पाकिस्तान सरकार को धमकी दे दी है। एक तरफ ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि एयर स्ट्राइक की तैयारी, वहीं बीएलए ने भी पाकिस्तान सरकार को धमकी दे दी है। एयर स्ट्राइक हुई तो परिणाम गंभीर होंगे। हालांकि फखर यूसुफजई जो पाकिस्तान के पत्रकार हैं वो ये कह रहे हैं कि ये मुमकिन ही नहीं है कि एयर स्ट्राइक किया जाए। ये कोई रिमोट एरिया नहीं है कि वहां से लोगों को निकाला ना जा सके। लेकिन अभी जो हमें जानकारी मिल रही है कि सरकार ने यह तैयारी कर ली कि एयर स्ट्राइक की जाए, जिससे कि जो लोग ट्रेन में मौजूद है उनको बचाया जा सके। कर्नल सिंह, क्या ऐसी सिचुएशन बन सकती है एयर स्ट्राइक हो? हालांकि फखर साहब तो मना कर रहे हैं इस बात से। नहीं, मैं कहता हूं एयर स्ट्राइक किस पर करेगा पाकिस्तान? अगर एक टनल के अंदर ट्रेन खड़ी है, किस पर अटैक करेगा बाय एयर? आप बताइए। अगर वो अटैक करेगा तो जायज बात है कि वो सिर्फ अपनी ट्रेन पर अटैक करेगा, ट्रेन में लोग मारे जाएंगे और आप अपने लोगों को सेक्रीफाइस करेंगे। सो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत अच्छा ऑप्शन है। मेरा अपना आकलन है कि पाकिस्तान सरकार को एक बातचीत का दौर स्टार्ट करना चाहिए, बीएलए को एक होप देनी चाहिए, बीएलए को एंगेज करना चाहिए, क्योंकि ये यहीं नहीं रुकेगा, ये आगे बढ़ेगा। आज 400 लोग अटके हुए हैं, कल 800 लोग अटकेंगे, परसों आप देखेंगे कि जो इस ट्रेन के अंदर 10, 20, 40, 50, 100 जो फौजी हैं वो जरूर सेलेक्टिवली मारे जाएंगे। सर 140 सैनिक हैं। अभी जानकारी मिल रही है कर्नल सिंह की ट्रेन में करीब 140 पाकिस्तानी सैनिक मौजूद हैं, जिनमें 6 की जान गई है। ट्रेन में करीब 140 पाकिस्तानी सैनिक मौजूद है, जिनमें से 6 की जान गई है। वहीं बीएलए ने साफ कर दिया है कि अगर एयर स्ट्राइक होती है तो परिणाम गंभीर होंगे। कर्नल सिंह, बात कंटिन्यू कीजिए सर, मैं संख्या बता रही थी आपको केवल। मैं आपको एग्जैक्टली यही बोल रहा था कि सेलेक्टिवली वो किल करेंगे और पाकिस्तान आर्मी के लोगों को ही किल करेंगे। हालांकि एज अ फौजी मैं कभी सपोर्ट नहीं करूंगा कि किसी भी तरह की किलिंग होनी चाहिए, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि टिट फॉर टैट, जब आपके अपने बच्चे, अपनी औरतें, अपनी बहनें, अपनी माएं, उनको गायब किया जाता है तो गुस्सा एक अलग होता है। यहाँ बैठकर हम बात जरूर कर सकते हैं अच्छाई की, बट अपने आप में सारी अच्छाई भूल जाता है आदमी जब उसके घर में उसके ऊपर इस तरह की आपदा पड़ती है। आई एम वेरी श्योर कि चाहे 140 हो या 150 हो, आप देखेंगे सेलेक्टिवली वो पाकिस्तान आर्मी के जवानों को जरूर मारेंगे। ये फिगर 6 से काफी हद तक बढ़ेगी और किसी भी तरह का अगर एरियल अटैक बेवकूफी में आकर पाकिस्तान करता है, इसके परिणाम और ज्यादा भयंकर होंगे, क्योंकि जब आप देखेंगे कि 400 लोग अंदर हैं, हो सकता है 10 बलूच भी मारे जाएं। बलूच अपने ऊपर कफन। सर, एक और बड़ी खबर आ रही है, जानकारी मिल रही है कि बंधकों की रिहाई के लिए कमांडो एक्शन शुरू हो गया है। पाकिस्तान सेना के कई जवान ट्रेन में मौजूद हैं। अभी ये जानकारी मैंने पहले भी दी आपको कि 140 पाकिस्तानी सैनिक इस ट्रेन में मौजूद हैं और ऐसे में कमांडो एक्शन शुरू हो गया है, जिससे कि जो आम लोग बंधक बनाए गए हैं उनको सुरक्षित निकाला जा सके। लेकिन फखर यूसुफजई, ये बहुत चैलेंजिंग है कि लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए, क्योंकि ट्रेन के भीतर से लगातार गोलीबारी की खबरें आ रही हैं। कमांडो एक्शन शुरू होगा तो चैलेंजिंग भी है काफी कि लोगों को आराम से बाहर निकाला जा सके सुरक्षित। वो भी देखें, इस वक्त ये वाला ऑपरेशन जो भी करेगा वो एसएसजी कमांडोज करे या कोई और सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे करें, इसमें सबसे टॉप प्रायोरिटी ये होगी कि भाई वो लोगों को अगर बचा सकते हैं तो वो करे। अदरवाइज अगर लोग नहीं बचेंगे तो फिर आप ऑपरेशन करें या ना करें या कोई कुछ भी तरीकाकार अपनाए, लेकिन सबसे ज्यादा कीमती जो है उन 400 लोगों की जाने हैं, जिसमें सिविलियन ज्यादा है। फौज के लोग आप 140 बता रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने मतलब उस इलाके में कुछ लोगों से मैंने बात की तो वो ये कह रहे कि ये खबरें आ रही है कि क्योंकि फौज के जो लोग ट्रैवल करते हैं, छुट्टियों पे जा रहे होते हैं, तो नॉर्मली ऐसे गाड़ियों को, बसेस को या फिर बाय रोड अगर वो किसी और तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं या बाय ट्रेन ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको ये निशाना बनाते हैं। और ये खबर आई डोंट नो दैट कि उनको कैसे पहुंचती है, बट ये कि उनकी ये वाली टारगेटेड कार्रवाइयां होती है और वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मेरे ख्याल में उस जितने भी लोग उस पे ऑन बोर्ड है जो सिक्योरिटी इदारों से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इसके अलावा जो लोग हैं उनकी जिंदगी भी, जो एक आम आदमी है, बलोच है, वो पश्तून है, खैबर पुख्तूनख्वा से उसका ताल्लुक है या किसी और इलाके से उसका ताल्लुक है, उसकी जिंदगी भी मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा कीमती है। कर्नल सिंह, एक खबर मैं बता दूं, फिर आ रही हूं आपके पास, क्योंकि ये अपडेट मिल रहा है कि बीएलए ने पहले रेलवे ट्रैक को बम से उड़ाया है, उसके बाद इस ट्रेन को हाईजैक किया गया है। उस बलूचिस्तान के लोगों को पिछड़ा हुआ
हुआ माना पाकिस्तान की सेना ने, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, उन्होंने ये बता दिया कि कितनी प्लानिंग के साथ उन्होंने इस ट्रैक को उड़ाया और उसके बाद ट्रेन को हाईजैक किया है। बीएलए ने पहले रेलवे ट्रैक को बम से उड़ाया है और उसके बाद ट्रेन को हाईजैक किया है। यानी तैयारी लंबी थी, प्लानिंग पूरी थी कर्नल सिंह, और जिन लोगों ने इनको पिछड़ा समझा, दबा कुचला समझा, उन्होंने बता दिया कि कैसे मुश्किल खड़ी कर सकते हैं पाकिस्तान की सरकार के लिए। ये देखिए, बड़ी स्ट्रेट स्ट्रैटेजी है। उन्हें मालूम है कि कोई ना कोई कमांडो एक्शन होगा, कोई ना कोई आर्मी आएगी, छुड़ाने की कोशिश करेगी, इसलिए उन्होंने सबसे पहले ट्रैक को तोड़ा है सो दैट ये ट्रेन मूव ना कर पाए। एक्चुअली आर्मी के लिए सबसे आसान होगा कि जाकर इंजन को रेड करें और ट्रेन को आगे ले जाए या पीछे ले जाए। आई थिंक बलूच अब टैक्टिकल वॉरफेयर में आ गए हैं, वो क्लैरिटी के साथ प्लान कर रहे हैं, बहुत अव्वल दर्जे की प्लानिंग कर रहे हैं। ज्यादा बड़ी बात यह है कि उन्होंने इसीलिए अब आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान से पत्रकार लगातार जुड़े हैं। एक और बड़ी खबर बता दूं, ट्रेन में पाकिस्तानी सेना के जवान बंधक बनाए गए हैं। बीएलए ने बच्चों को, महिलाओं को छोड़ दिया है, जबकि जवानों को बंधक बनाया। जो बात कर्नल सिंह कह रहे थे कि जवान ही टारगेट हो सकती है बीएलए के, क्योंकि बलूचिस्तान के लोगों का बिगाड़ा किसी ने है अगर, तो पाकिस्तानी सेना ने है। गुरसिमरन हमारे साथ जुड़े हैं। गुरसिमरन, क्या अपडेट है आपके पास? और देखिए, इस वक्त अपडेट की बात की जाए तो पाकिस्तानी जो सरकार की तरफ से कुछ जानकारी साझा की गई है, उसमें ये कहा गया है कि टनल नंबर 8 के पास जो है इस रेलगाड़ी को रोका गया है, जिसे अब जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उसकी तरफ से कब्जे में ले लिया गया है। बीएलए की तरफ से कहा गया है कि फतेह स्क्वाड, जो कि उनकी स्पेशलाइज्ड फोर्सेस हैं जो इन ऑपरेशंस को अंजाम देती हैं, वो इस ऑपरेशन का हिस्सा हैं। तो जो कि बहुत प्रमुख तौर पर ट्रेन कमांडोज हैं, वो उन्होंने इस जो है रेल को अब कब्जे में ले लिया है। 400 से ज़्यादा लोग बताए जा रहे हैं जो उनके कब्जे में हैं, जो एक उनकी तरफ से डिटेल साझा की गई है। कहा गया है कि 6 से ज्यादा जो मिलिट्री के लोग हैं उन्हें अब तक मार गिराया गया है। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि एक लोको पायलट जो है वो मारा गया है। इस बात की पुष्टि पाकिस्तान सरकार कर रही है। बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जाएगा, लेकिन चुनौतियां बेहद ज्यादा है, क्योंकि सबसे पहले चुनौती 400 से ज्यादा जिंदगियां जो है, जिसमें आम लोग भी शामिल हैं, वो कहीं ना कहीं खतरे में है। और इसके लिए एक चेतावनी भी जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से जारी की गई है कि अगर किसी भी तरह का मिलिट्री ऑपरेशन होता है तो सभी बंधकों को जो है मार दिया जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है फतेह स्क्वाड, जो कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के स्पेशल कमांडोज हैं, वो इस ऑपरेशन का हिस्सा है। तो चुनौतियां जो हैं वो पाकिस्तान के लिए बेहद ज्यादा है कि किस तरह से सिविलियंस को छुड़ाना है और बाकी लोगों को वहां से छुड़ाना है, लेकिन उसके साथ साथ जो बीएलए की स्पेशलाइज्ड फोर्सेस हैं उनका सामना कैसे करना है। ये जो ट्रेन है ये क्वेटा से पेशावर की तरफ जा रही थी और सभी लोग जो बताए जाते हैं वो तकरीबन क्वेटा के ही थे, वहां के वासी थे और पेशावर की तरफ जा रहे थे। यानी कि साउथ से नॉर्थ की तरफ का सफर जो है वो तय किया जा रहा था, दक्षिण से उत्तर की तरफ, लेकिन उस बीच जो है टनल नंबर 8 जो कि बोलन के पास पड़ता है, वहां पर जो है ये स्ट्राइक किया गया। सबसे पहले जो है एक रेलवे ट्रैक को उड़ाया गया, उसके बाद पूरी ट्रेन को जो है वो कब्जे में ले लिया गया है बीएलए की फतेह स्क्वाड की तरफ से। ठीक है, गुरसिमरन वापस लौट रहे हैं। सर, जानकारी